चूड़ी ले लो चूड़ी, लाल पीली हरी नीली सतरंगी चूड़ी। ए बेटी, चूड़ी ले लो बेटी, देखो कितनी सुंदर चूड़ियां हैं मेरे पास। ना ना माँ, मुझे नहीं चाहिए। ले लो बेटी, 2 दिन हो गए कुछ कमाई नहीं हुई, ज्यादा नहीं तो 1 दर्जन ही ले लो। ओफो अम्मा, कहा ना नहीं चाहिए, क्यों फालतू में पीछे पड़ी हो। एक बार फिर कांता को नाउम्मीदी हाथ लगी थी। एक वक्त था जब कांता की कांच की चूड़ियां हाथों हाथ बिक जाया करती थी, लेकिन अब ऐसा नहीं था। एक तो बढ़ती उम्र की मार, ऊपर से मार्केट में एक से बढ़कर एक डिजाइनर चूड़ियों के आ जाने से कांता का काम अब लगभग ठप ही पड़ गया था। कांता पास की ही बस्ती में अपने इकलौते बेटे किशन के साथ रहा करती थी। किशन बचपन से ही अपाहिज था, इसीलिए कांता को ही घर चलाने के लिए काम करना पड़ता था। वो कई सालों से चूड़ियां बेचने का काम कर रही थी, लेकिन वक्त के साथ लोगों की पसंद और जरूरतें अब बदल गई थी, जिस वजह से अब कांता के सामने रोजी रोटी का संकट आ खड़ा हुआ था। हे भगवान, आज भी एक चूड़ी नहीं बिकी, अब क्या होगा, घर में पकाने के लिए कुछ भी नहीं है। कांता ये सब सोच ही रही थी कि अचानक वहां से एक बड़ी सी गाड़ी गुजरी। जिस जगह कांता अपनी चूड़ियां बेचा करती थी, वहां एक मिट्टी का बड़ा गड्ढा था। उस बड़ी सी गाड़ी का पहिया उस गड्ढे से होकर गुजरा, जिस वजह से काफी सारा गंदा पानी उछलकर कांता की तरफ आ गया। अंधा है क्या? अमीरी के नशे में गरीब दिखाई भी नहीं दे रहे क्या? वो गाड़ी आगे जाकर रुक गई थी। तभी उसमें से एक लड़की बाहर निकली और कांता से जाकर बोली, अम्मा जी, माफ कर दीजिए, मेरे ड्राइवर से गलती हो गई। आपका ज्यादा नुकसान हो गया क्या? ज्यादा के लिए है ही क्या मुझ बुढ़िया के पास बिटिया। खैर, अब जो हो गया सो हो गया। जाओ, तुम जाओ अपने रास्ते। लगता है आज का दिन ही खराब है। नहीं अम्मा, आप मुझे बताओ ना, आपका कितना नुकसान हुआ है, मैं उसकी भरपाई कर दूंगी। जाने दो बिटिया, मेरी ये चूड़ियां वैसे भी अब कोई नहीं खरीदता, तो उन पर मिट्टी पड़े या ये टूट जाए क्या फर्क पड़ता है। उस लड़की का नाम मानसी था, जो शहर के एक बड़े बिजनेसमैन की इकलौती बेटी थी और हर रोज उसी रास्ते से अपनी बड़ी सी गाड़ी में बैठकर कॉलेज जाया करती थी। वो कांता को चूड़ियां बेचते हर रोज देखा करती थी, लेकिन कभी गाड़ी से उतरकर चूड़ियां खरीदने के बारे में उसने नहीं सोचा। उस दिन ड्राइवर की गलती से जो हुआ, उस वजह से वो पहली बार कांता से मिली। कांता की बातें सुनकर मानसी को उसके लिए बुरा लग रहा था। वो कांता की मदद करना चाहती थी, लेकिन वो जानती थी कि इसके लिए उसे कोई दूसरा रास्ता अपनाना होगा। अम्मा, वैसे सच में कितनी रंग बिरंगी और प्यारी हैं आपकी चूड़ियां। आप ऐसा करो, मुझे ये वाली और ये वाली भी, ये तीनों 1-1 दर्जन दे दो। क्या कहा बिटिया? सच में तुम मेरी चूड़ियां खरीदोगी क्या? हाँ अम्मा, मुझे चूड़ियां पहनना बहुत अच्छा लगता है। आप तो बस ये बताओ कि इतनी चूड़ियों के कितने पैसे हुए। बिटिया, 3 दर्जन ली है तो 60 रुपए हो गए। क्या सिर्फ 60 रुपए? इतने में क्या होगा? बेचारी अम्मा सारा दिन इतनी तेज धूप में बैठकर चूड़ियां बेचती हैं, और वो भी इनसे कोई नहीं खरीदता। मुझे कुछ करना चाहिए इनके लिए, लेकिन मैं ये करूं कैसे? अगर इनकी सारी चूड़ियां इनसे खरीद भी लूं, तो इतनी सारी चूड़ियों का मैं करूंगी क्या? और घर पर माँ से भी डांट खानी पड़ेगी। क्या हुआ बिटिया, महंगी लग रही है क्या? अच्छा ऐसा करो, तुम 50 ही दे दो, पर खरीद लो बस। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है, ये लीजिए आपके 60 रुपए। अच्छा अम्मा, ये बताइए, आपके पास बस यही चूड़ियां हैं या और भी हैं? हाँ है ना, घर पर रखी है। सबको लाकर क्या करूंगी बिटिया, पहले ये ही बिक जाए। ये बात भी सही है। अच्छा अम्मा, अब मैं चलती हूँ। इसके बाद मानसी अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है, लेकिन वहां से जाने के बाद भी वो सारा दिन कांता के बारे में ही सोचती रही। वो किसी भी तरह से कांता की मदद करना चाहती थी। फिर अगले दिन, नमस्ते अम्मा, कैसी हो आप? अरे बिटिया, राम राम, मैं तो बस ठीक ही हूँ, तुम सुनाओ? मैं भी अच्छी हूँ अम्मा, आपसे चूड़ियां खरीदने आई हूँ। अच्छा, और वो जो कल लेकर गई थी, उनका क्या हुआ? वो तो सारी की सारी मेरी दोस्तों ने ले ली मुझसे। उन्हें इतनी पसंद आई कि एक भी नहीं छोड़ी मेरे लिए, इसीलिए आज फिर से आई हूँ।
लेकिन अम्मा आज कुछ और चूड़ियां दिखाना, कल जो दी थी उनसे महंगी। बिटिया उनसे महंगी तो ये वाली है, ये 40 रुपए दर्जन है और ये वाली 50 रुपए दर्जन। तो ऐसा करो अम्मा, ये 50 वाली 5 दर्जन दे दो। हैं? क्या कहा बिटिया? 5 दर्जन? इतनी तो नहीं है मेरे पास अभी। हाँ, घर पर रखी है, वहां से जाकर लानी पड़ेंगी। चूड़ियां तो मुझे चाहिए अम्मा, मेरी सहेलियों ने मंगवाई है मुझसे, उन सब के लिए लेकर जानी है। ऐसा करते हैं आपके घर ही चलते हैं, मैं वहीं देखकर रंग भी पसंद कर लूंगी। और वैसे भी अब शाम हो गई है, आपको घर तो जाना ही होगा, तो मैं ही आपको ले चलती हूँ अपनी गाड़ी से। मानसी कांता को उसकी चूड़ियों की टोकरी के साथ अपनी गाड़ी में बिठा लेती है और फिर उसके घर जाती है। घर के नाम पर कांता के पास बस एक टूटी फूटी झोपड़ी थी, जो आधी से ज्यादा तो कांच की चूड़ियों से ही भरी हुई थी। एक कोने में उसका बेटा किशन था, जो बिस्तर पर था। उसे देखकर मानसी ने कांता से पूछा, अम्मा ये कौन है? ये मेरा बेटा है किशन, ये बचपन से ही ऐसा है, बस ये और मैं ही हैं, एक दूसरे का साथ देने के लिए। चलो बिटिया तुम यहाँ बैठो, मैं तुम्हें चूड़ियां दिखाती हूँ। अब तक तो मानसी सिर्फ कांता की मेहनत देखकर ही उससे प्रभावित थी, लेकिन अब जब उसने कांता की गरीबी और उसके हालात अपनी आंखों से देख लिए थे, तो उसने मन ही मन ठान लिया कि चाहे जो हो जाए वो कांता की मदद करके ही रहेगी। अम्मा आप ऐसा करो, आपके पास जितनी भी चूड़ियां हैं मुझे सारी दे दो। लेकिन बिटिया तुम इतनी सारी चूड़ियों का क्या करोगी? थोड़ी बहुत सहेलियों को दे दूंगी और कुछ खुद पहनूंगी। और हाँ, मुझे अभी याद आया कि मेरी एक रिश्तेदार है जो चूड़ियों से घर सजाने का सामान बनाती है, तो कुछ उन्हें भी दे दूंगी मैं। अच्छा बिटिया, बहुत अच्छी बात है, भगवान तुम्हारा भला करे। कांता की तो जैसे लॉटरी ही लग गई थी। पिछले कई हफ्तों से उसकी एक भी चूड़ी नहीं बिकी थी, लेकिन अब अचानक ही उसकी सारी चूड़ियां मानसी ने खरीद ली, और वो भी मुंह मांगी कीमत पर। कांता के पास अब काफी पैसे थे, जिनसे वो अपना और अपने बेटे का खर्च चला सकती थी। मानसी सिर्फ यही नहीं रुकी, वो हर हफ्ते आकर कांता से ढेर सारी चूड़ियां खरीद कर ले जाने लगी, वो भी सीधे उसके घर से। इसीलिए अब कांता को सड़क के किनारे धूप में बैठकर चूड़ियां बेचने की जरूरत नहीं थी। फिर एक दिन, अरे लक्ष्मी यहाँ तो आ जरा, ये चूड़ियां तू कहाँ से लाई? ये मुझे एक दीदी ने दी है। दीदी? कौन सी दीदी? वही जो एक बड़ी सी गाड़ी से हर हफ्ते यहाँ आती है, और सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि बस्ती की हर एक लड़की को ऐसी चूड़ियां देकर जाती हैं, वो भी बिल्कुल मुफ्त में। अपने ही पड़ोस में रहने वाली उस लड़की की बात सुनकर कांता की आंखों में आंसू आ जाते हैं। अब वो सब कुछ समझ गई थी कि मानसी असल में उससे सारी चूड़ियां सिर्फ उसकी मदद करने के लिए खरीदती है। असल में वो कांता से चूड़ियां खरीदकर उसी की बस्ती में रहने वाले गरीब लड़कियों में बांट दिया करती थी। इसके बाद से कांता बड़ी ही बेसब्री से मानसी का इंतजार करने लगी, लेकिन इस बार उससे चूड़ियां खरीदने मानसी नहीं बल्कि सिर्फ उसका ड्राइवर वहां पहुंचा। अरे भैया, पर मानसी बिटिया कहाँ है? वो क्यों नहीं आई चूड़ियां लेने? अब मानसी बेबी नहीं आ पाएंगी, परसों उनकी शादी है और शादी के बाद वो अपने ससुराल चली जाएंगी, जो यहाँ से बहुत दूर है। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, मानसी बेबी ने मुझसे कहा है कि मैं हर हफ्ते आकर आपसे चूड़ियां खरीदता रहूं। मानसी के ड्राइवर की बात सुनकर कांता मुस्कुरा दी। उसने हर बार की तरह इस बार भी सारी चूड़ियां पैक करके दे दी और उनकी कीमत भी उस ड्राइवर से ले ली। लेकिन इसके साथ ही उसने उस ड्राइवर से मानसी के घर का पता भी ले लिया और फिर मानसी की शादी के दिन वहां जा पहुंची। उस वक्त मानसी अपनी शादी के लिए तैयार हो रही थी। बेबी जी, वो अम्मा आई हैं बाहर, जिनसे आप चूड़ियां खरीदते हो, अब वो आपसे मिलना चाहती हैं। हाँ, तो उन्हें अंदर लेकर आओ, और हाँ, उनके लिए चाय नाश्ता भी भिजवा देना। राम राम अम्मा। राम राम बिटिया। हाय, नजर न लगे मेरी बच्ची को, सचमुच परी लग रही हो। बस एक कमी है, लेकिन कमी? कैसी कमी अम्मा? कांता फौरन अपने झोले से सुर्ख लाल रंग की कांच की चूड़ियां निकालकर अपने हाथों से मानसी को पहना देती है। ये करते हुए उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। बिटिया, ये सिर्फ चूड़ियां नहीं है,
ये आशीर्वाद है इस गरीब बुढ़िया का। तुमने जो मेरे लिए किया वो करने के बारे में कोई सोचता तक नहीं। अब बस एक आखिरी वादा मांगने आई हूँ बिटिया। हाँ अम्मा, बताओ ना। बिटिया, जब कभी ससुराल से अपने मायके आओ